हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के फर्स्ट एक्सरसाइज के 16th क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमें बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये सिर्फ दो जगह प्रॉब्लम, मतलब इस फंक्शन को दो ही जगह प्रॉब्लम हो रही है, -1 पे और एक 1 पे। क्योंकि -1 के पहले फंक्शन की वैल्यू कुछ और है और -1 के बाद फंक्शन की वैल्यू कुछ और है। 1 के पहले फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, 1 के बाद फंक्शन की वैल्यू कुछ और है। तो ये जो फंक्शन है वो हर जगह कंटिन्यूस होगा, लेकिन ये हो सकता है कि माइनस और 1 पे ना हो। तो हम लोगों को बेसिकली कंटिन्यूटी जो है दो जगह चेक करनी है, एक -1 पर और एक 1 पर। ये जो फंक्शन है -1 पे दिक्कत दे रहा है और 1 पे भी दिक्कत दे रहा है, तो दो ही जगह चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी -1 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं लिखूँगा कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू -1। तो अब जानते हैं अगर -1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो इसके लिए हम लोग तीन चीज़ें निकालते हैं। ठीक है, इनमें से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू -1 माइनस एफ ऑफ एक्स। लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू -1 प्लस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे माइनस है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे प्लस है मतलब राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो हमें ये देखना होगा कि फंक्शन की वैल्यू इन तीनों में से कौन सी होगी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू -1 से छोटी है। x की वैल्यू -1 से क्या है, छोटी है। तो अगर x की वैल्यू -1 से छोटी है तो फंक्शन जो है वो -2 के इक्वल होगा, मतलब इस एफ ऑफ एक्स की जगह -2 रखना होगा। ये जगह लिमिट x टेंस टू -1 माइनस फंक्शन की जगह -2 रखेंगे, आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, अब फिर इसमें भी यही दिक्कत है राइट हैंड लिमिट निकालते वक्त कि इस एफ ऑफ एक्स की जगह इन तीनों में से क्या रखना है। तो इसको पढ़ेंगे। इसका मतलब x टेंस टू -1 प्लस, मतलब x की जो वैल्यू है -1 से बड़ी है। और अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो 2x के इक्वल होगी, मतलब इस एफ ऑफ एक्स की जगह 2x रखेंगे। तो ये जाएगा लिमिट x टेंस टू -1 प्लस 2x। अब इस x की जगह -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 विच इज़ -2। अब फंक्शन की वैल्यू -1 पे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि x जो है इक्वल है -1 के। ये वाला जो साइन बताता है इक्वल है, तो x अगर -1 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू -2 है। तो इसलिए फंक्शन की वैल्यू हम लोग सीधे सीधे -2 लिख देंगे, क्योंकि हमें फंक्शन की वैल्यू -1 पे ही तो निकालनी थी। और बोल रहा है कि फंक्शन की वैल्यू -1 पर -2 है, तो -2 होगा। अब देख रहे हैं तीनों आपस में इक्वल है। मैं सीधे लिखूँगा कि क्योंकि बिकॉज एफ ऑफ -1 और LHL और RHL तीनों आपस में इक्वल हैं, तो मैं लिखूँगा कि एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू -1। ये जो फंक्शन है -1 पे कंटिन्यूअस है। अब हम लोग 1 पे चेक करेंगे। तो मैं लिखूँगा कॉन्टीन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1, और इसके लिए हमें तीन चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 1। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे माइनस है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालने का ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे प्लस है मतलब राइट हैंड लिमिट। तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह इन तीनों में से क्या रखना है, ये हमें ये वाली चीज़ बताएगी। इसको पढ़ने आना चाहिए। x टेंस टू 1 माइनस लिखा है, मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी है। 1 से छोटी है मतलब x की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू 2x के इक्वल होगी, इसकी जगह यानी 2x रखना होगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 2x। अब इस x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 विच इज़ 2। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे हमें फंक्शन की जगह इन तीनों में से क्या रखना है, कौन बताएगा, ये बताएगा। इस x टेंस टू 1 प्लस का मतलब होता है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू 2 के इक्वल है। तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह हम लोग 2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 2, इसकी आंसर 2 आएगी। अब एफ ऑफ 1 निकालेंगे, वो निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस लाइन को पढ़िए क्या लिखा है, x इक्वल है 1 के। ठीक है, ये वाला साइन क्या होता था, इक्वल। तो x अगर इक्वल है 1 के तो फंक्शन की वैल्यू 2x के इक्वल है। फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है। तो अगर x की जगह 1 है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा विच इज़ 2 हो जाएगा। तो अब देख पा रहे हैं तीनों आपस में इक्वल है, तो मैं लिखूँगा सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 1 पर इक्वल है, तो इसका मतलब एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। देखिए ये जो फंक्शन था वो हर जगह कंटिन्यूअस था, लेकिन मैंने क्या बोला था कि हो सकता है कि -1 और 1 पे ना हो, -1 और 1 पे हो सकता है ना हो। लेकिन जब मैंने -1 पे चेक किया था तो फंक्शन कंटिन्यूअस निकला था, और अभी मैंने 1 पे चेक किया है तो इस पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस है।
तो ये हर जगह कंटिन्यूस है, साथ में माइनस और वन पे भी कंटिन्यूस है, मतलब ये हर जगह कंटिन्यूस है। दिस इम्प्लाइज एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन तब बोलते हैं जब हर जगह कंटिन्यूअस हो। -1 और 1 पे भी कंटिन्यूअस है, इसलिए फंक्शन ये क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।